जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस सीए फाउंडेशन के कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं आज हम। शेयर चैप्टर लास्ट वीडियो तो कंप्लीट हो गया हमारा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोलता है दोस्त, अमूल लिमिटेड इशू 40 लाख 9% डिवेंचर्स। ओ माय गॉड, 40 लैक्स डिवेंचर्स है, ये रुपीज नहीं है दोस्त, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑफ ₹50 ईच, 50 ईच। एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है 50 रुपए है। डिवेंचर्स है 9%, यानी ये सर जो 9% लिखा है इसका कोई मतलब है क्या? इसका मतलब ये अगर हमें ब्याज वाली एंट्री करनी होगी, इंटरेस्ट वाली एंट्री करनी होगी, तो हमें 9% का मल्टीप्लाई करेंगे 40 लाख में और 50 में, 9/100 करके, तो इंटरेस्ट निकाल दी जाएगी। बाकी इसके अलावा सिर्फ इसका नाम है। रिडीमेबल एट पार एनी टाइम आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमूल लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ अमूल लिमिटेड में, क्योंकि यहाँ कोई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल अलग से दिया नहीं है शेयर्स वाले केस की तरह, तो हमें मानेंगे एक ही बार में पैसे आ रहे हैं और एक ही बार में डिवेंचर जा रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है दोस्त। क्रेडिट में आना तो चाहिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट बुक ना जाने क्यों नहीं डाल रही है। तो नहीं डाल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि इट इज नोन एज लमसम मेथड। क्या नाम है इसका? लमसम मेथड। लमसम मतलब एक बार में जब आपके पैसे आते हैं तो 40 लाख इंटू 5, 2 करोड़, 2 करोड़ और 20 करोड़, 20 करोड़ कुछ इस तरह आएगा। 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ रुपए आपके पास यहां से आ चुका है। किस किस से आया है वो सब लिस्ट में लिखा होगा, नाम किसका। 20 करोड़ है, 2 करोड़ है यार, 20 करोड़, 40 लाख इंटू 50, यहां लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सर अलॉटमेंट भी तो है, हाँ अलॉटमेंट भी है। तो यहाँ पर बुक ने सिर्फ एप्लीकेशन डाला है, हम दोनों डाल सकते हैं। फॉर्मेट सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 20 करोड़। क्रेडिट करेंगे 9% डिवेंचर्स, क्रेडिट करेंगे 9% डिवेंचर्स। चलो यहां लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट। सिंपल सा केस था, सिंपल सी एंट्री थी, साथ साथ हमने इसको कंप्लीट कर दी। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 बेहद आसान था, कुछ खास था नहीं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बना रखे दोस्त, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा। बहुत छोटी छोटी वीडियोस है, एक बार अगर आप उन्हें देख लोगे तो एग्जाम टाइम पर उन्हीं नोट्स को रीड कर कर चले जाइए, आराम से आपका पूरा पेपर हो जाएगा डिवेंचर्स से। नेक्स्ट केस है दोस्त, अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ डिवेंचर। ओ माय गॉड, ओ है का, खुद को 0 0 गिनने में टाइम लग रहा है। 1 करोड़, 8% डिवेंचर्स एट द रेट 100, इशूड एट 90। इशूड एट 90 क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट है। रिडीम हो रहे हैं पार पर एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 साल बाद रिडीम होंगे। 30 रुपए का एप्लीकेशन है, 60 रुपए का अलॉटमेंट है, बस 2 ही इंस्टॉलमेंट है। यानी जो 10% का डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट पर है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो। ठीक है, जर्नल एंट्री बनानी है। पहले वाले केस में 2 बनी थी क्योंकि इंस्टॉलमेंट थी, एक लमसम मेथड था, ये इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो इसमें इंस्टॉलमेंट 2 है तो एंट्री बनेंगी 4। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अरे सर ये तो गलत कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि अलॉटमेंट तो अलग से है इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 करोड़ डिवेंचर का 30 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 करोड़ आएगा। $30 करोड़, यहां लिखेंगे
डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 करोड़ डिवेंचर्स एट द रेट 30 रुपए के हिसाब से। अब यहां पर इस डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। सर ये गलती क्यों हो रही है, अलॉटमेंट अकाउंट क्यों ही आएगा, अभी अलॉटमेंट आएगा थोड़ी देर बाद। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और 8% डिवेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बेटा इंस्टॉलमेंट मेथड है, सेम शेयर्स की जगह, बस यहां पर शेयर एप्लीकेशन की जगह परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन जितने परसेंट भी हैं, और शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर। या कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता बिकॉज ये हमारे क्रेडिटर होते हैं, लेंडर्स होते हैं, बोरोवर्स होते हैं, मतलब हम बेसिकली हम इनसे पैसा लेते हैं। 30 करोड़ रुपए को हम ट्रांसफर कर देंगे, 1 करोड़ इंटू 30, 30 करोड़ रुपीज को। चलो यहां लिखेंगे 8% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, ये रिसीव्ड था क्योंकि बैंक एक डेबिट हुआ था, यहाँ ट्रांसफर है। याद है आपको, सेम नरेशन है शेयर वाला और इसका। नेक्स्ट एंट्री 8% डिवेंचर्स allotment account debit to 8% डिवेंचर्स अकाउंट, यानी यहां लिखेंगे 30 करोड़, एक मिनट, यहां लिखेंगे 60 करोड़ क्योंकि डिवेंचर का अलॉटमेंट से कितना पैसा मांगना है 60, 1 करोड़ इंटू 60। यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। सर डिस्काउंट और प्रीमियम ड्यू के टाइम पर या ट्रांसफर के टाइम पर ही आता है, बिल्कुल सही। और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, रिसीव के टाइम पर। सारी बातें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में बता रखी है। 60 करोड़ 10 करोड़ भाई डिवेंचर से चाहिए 60 करोड़, बट आप हक कितने का दे रहे हैं उनको, 70 का, क्योंकि आपका पूरा डिवेंचर तो 100 रुपए का है। डिवेंचर क्रेडिट होगा तो 100 से ही होगा, 30 का यहां हो गया, 70 का यहां होगा, पर आपको 70 की जगह मिलने कितने वाले हैं 60 करोड़, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपए का बिका, यानी 1 करोड़ डिवेंचर आपको 90 करोड़ रुपए लाके देंगे। तो यहां लिखेंगे डिवेंचर allotment money due on 1 करोड़ डिवेंचर्स एट द रेट 60। 60 रुपए से आप ड्यू कर रहे हो अमाउंट को और 10 रुपए का डिस्काउंट रिकॉर्ड। नेक्स्ट एंट्री, किसी ने आपके पैसे मारे नहीं है, लिखा नहीं है यहाँ पर कहीं भी, तो बेसिकली बैंक अकाउंट डेबिट सेम चल रहा है बेटा, बिल्कुल शेयर्स की तरह। अगर शेयर्स करा हुआ है कि पहली वाली एंट्री बैंक को पहले आती है, फिर हर एंट्री बाद में, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। यहाँ पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ आप लोगों को जानते नहीं थे आपसे कौन कौन आपके डिवेंचर खरीदने की इच्छा रखता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट, जितने से डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट कर दो। देखो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखिएगा एक तो बैंक और बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से एसेट एंड लायबिलिटी में, एसेट साइड में, और डिवेंचर अकाउंट दिखेगा पूरे 70 और 30, 1 करोड़ से। इस डिस्काउंट को या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में डालेंगे या एसेट साइड। सर आप तो पूरी बैलेंस शीट बता दी 1 मिनट के अंदर, कि हो सकता है अगले किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को बोले हमसे। 60 करोड़। नेक्स्ट डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेहद आसान तरीके से मैंने आपको करा दिया है, ठीक है जी सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है दोस्त आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। कोइनाल केमिकल लिमिटेड इशूड 15 लाख 10% डिवेंचर ऑफ 50 ईच, यानी डिवेंचर्स हैं आपके 15 लाख, कितने परसेंट
10%। कितने रुपए वाले? 50 रुपए वाले। एट 10% प्रीमियम, पहले से ही निकाल कर रख ले रहे, प्रीमियम ऑफ ₹5, यानी 50 वाला डिवेंचर 5 रुपए प्रीमियम लगाकर 55 रुपए का जा रहा है, जिसमें से 20 रुपए जा रहे हैं एप्लीकेशन पर और बाकी के जा रहे हैं आपके अलॉटमेंट पर। 20 में 30 रुपए तो ये वाले आएंगे और 5 रुपए प्रीमियम के। कुछ नहीं लिखा हो तो अलॉटमेंट को काम आनेंगे। डिवेंचर रिडीम होंगे 6 साल बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड एंड रिसीव्ड। इतना आसान क्वेश्चन। चलो सर, डिफरेंट डिफरेंट केसेस करा रहा है, जिस तरह मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में सारे केसेस करा रखे, सेम वही तरीका है दोस्त। ये आपकी इलस्ट्रेशन भी ऐसी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर आपका शेयर्स के अलावा डिवेंचर्स का क्वेश्चन अगर बुक में, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वो ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा करने में। 15 लाख इंटू 20, 30 लाख, 3 करोड़। 15 लाख इंटू 20, 3 करोड़। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15 lakh debentures at the rate 20. Next, debenture application account debit to 10% debentures to 10%। अगेन 3 करोड़। सिंपल है, बिल्कुल पुराने जैसा है, सेम जस्ट पहले किया वैसे ही है। यहाँ रिसीव हुआ, यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। जो डिवेंचर क्रेडिट हो रहा है ना दोस्त, नेक्स्ट डिवेंचर अलॉटमेंट को आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे आप डिवेंचर्स अकाउंट को। साथ में क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को। साथ में क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को। अब बात यह है, एक मिनट, अच्छा ठीक है, 35 रुपीज से डिवेंचर मैक्सिमम कितने से क्रेडिट हो सकता है सर? फेस वैल्यू से। जब 20 तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है, बाकी का बचा हुआ 30 क्रेडिट होगा आपका यहां पर। तो 4 करोड़ 50 लाख और 5 रुपए से क्रेडिट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। 15 5 जा 75 लाख। दोनों को जोड़ देंगे 4557, 5 करोड़ 25 लाख। 5 करोड़ 25 लाख। एक बार चेक कर दें, सही आ रहा है बिल्कुल। यानी एक मिनट यार, कुछ गलती हो गई है क्या सर? ये तो प्रीमियम मान रहे हैं एप्लीकेशन में, हम प्रीमियम मान रहे हैं अलॉटमेंट में, ऐसा कैसे हो गया? कहीं लिखा है ऑल द मनी वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड, प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन। यार लिखा तो है साफ साफ इन्होंने, ये तो गलत हो गया हमसे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तब है जब वो आगे वाली लाइन हमने पढ़ी नहीं यार, ये गलती करी हमने अपने तरीके से कर लिया है। कोई नहीं, अभी बता देता हूँ। 10% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्वेश्चन में दोस्त छोटी सी दिक्कत है बस, ये एसपीआर यहाँ की जगह वहाँ उठकर चला जाएगा, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो वी आर एज्यूमिंग कि डिवेंचर का जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट वाली किस्त पर जुड़ा है।
सर ऐसा क्यों करते हैं? इसका क्यों का जवाब नहीं, बट बेटा रीजन सिंपल था कि आप यहाँ तो एप्लीकेशन मनी लेते हो, अगर आपको डिवेंचर देने ही है या शेयर्स दे रही है तो आप इस स्टेज पर देते हो, तो जिस स्टेज पर आप देते हो प्रीमियम वहीं चार्ज करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज जैसे तो यहाँ कर रहे हैं एप्लीकेशन पर कर सकते हैं, मना नहीं है। तुम्हारी ये एंट्री तो एकदम सही हुई है, लास्ट वाली में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैंने कर दी है। जब गलती हो रही है इन 3 एंट्री में थोड़ा सुधार करना है हमें। डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, गलती हमसे क्या हुई है देखते हैं एक मिनट के लिए, कि हमारी पहली एंट्री तो सेम ही बनेगी, कोई भी गलती नहीं है, बट सेकंड और थर्ड में ये जो प्रीमियम है वो यहाँ जाना है और यहाँ लाख 5,25,00,000 से आनी है, बस इट्स ये प्रीमियम यहाँ जाना है और यहाँ जाएगा तो आपको पता है चीज़ों में बदलाव होगा। डिवेंचर क्रेडिट होगा 22,50,000 से, 7,50,000 से प्रीमियम, तो इसको आप थोड़ा सा कर लेना सेट। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे करा दिया कि जैसे प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के टाइम पर जब कुछ नहीं लिखा होता है, थोड़े को सेट कर लेना। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था पर ये हमसे गलती हुई है। स्टिल कोई दिक्कत है भैया, यहाँ पर आपने छोड़ दिया तो व्हाट्सअप नंबर अपना यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, सभी बच्चों को क्वेरीज बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो में मेरे यहाँ पर को जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ उनमें कोई प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट के संग आप पूछ सकते हैं, ऑडियो क्लिप के संग मैं आंसर बताता हूँ 7906786321 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4,12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी 4,12% डिवेंचर्स 100 रुपए वाले, एक 100 रुपए का, जिसमें एप्लीकेशन है 30 रुपए का और अलॉटमेंट है 70 रुपए का। ये तो बात थी, 2 इंस्टॉलमेंट है। द डिवेंचर आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, डिवेंचर सब्सक्राइब किए गए, सभी लोगों से पैसे मिल गए। डिवेंचर आर रिडीमेबल एट 110, डिवेंचर रिडीम होंगे 110 पर। जैसे ही ये चीज पढ़ता हूं मैं रिडीम्ड एट 110, इसका मतलब 10 रुपए में एक्स्ट्रा दूंगा फ्यूचर में, यानी कितने साल बाद, ये तो लिखा ही नहीं इन्होंने, 10 5 साल 15 साल जो भी हो उनका डेट होगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा मैं तब। तो जो 10 रुपए तब मैं एक्स्ट्रा दूंगा उन्हें मुझे आज ही रिकॉर्ड करना होगा। सबसे पहली एंट्री बनाऊंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 4 लाख इंटू 30, 12 लाख, 1,20,00,000, 1,20,00,000, यानी 1,20,00,000 को ट्रांसफर करेंगे हम कहां पर, डिवेंचर्स अकाउंट में। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4 लाख डिवेंचर्स एट द रेट 30। नेक्स्ट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा मुझे, कितने रुपए से, 1,20,00,000 से। क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे डिवेंचर्स अकाउंट 1,20,00,000 रुपए से। या लिखूंगा डिवेंचर, सेम चीज़ है यार, लिख लिख के ऐसा लगता है बोरियत हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। या लिखूंगा डिवेंचर 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 30 रुपये मुझे यहाँ मिल गए, ट्रांसफर भी हो गए। 70 रुपये की बात यहाँ करूँगा, 4 7 28, यानी 2,80,00,000, 2,80,00,000, 12% डिवेंचर्स अकाउंट,
ये ड्यू कर रहा हूँ दोस्त, बेसिकली समझना। सर उसमें तो कुछ 110 वाला भी लिखा है, अभी बता रहा हूँ ना, बस अभी बता रहा हूँ। 2,80,00,000 समझ आ गया नहीं आ गया? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, 2,80,00,000 से डेबिट, 2,80,00,000 से क्रेडिट, यानी 30 और 70, यानी 1,20,00,000 और 2,80,00,000, 4 करोड़ रुपए के पूरे डिवेंचर्स क्रेडिट हो गए। 4 लाख इंटू 100, 4 लाख इंटू 100 ड्यू हो गए, अभी रिसीव होंगे नेक्स्ट एंट्री में। इसी समय पर आपको ये 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं फ्यूचर में, उसको आप यहीं पर रिकॉर्ड, अगले 10 साल तक ये आपको याद रहेंगे जब तक डिवेंचर रिडीम नहीं हो जाएंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, खूब अच्छे से मैंने कौन सा वीडियो में समझाया, कब कितना अमाउंट आएगा, ये दोनों अकाउंट कब आएंगे, और सेम नाम से लॉस ऑन इशू। सर यहां तो जनरली हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करते थे बेटा, वो हमारा फायदा होता था, वो हमारा फायदा होता था, ये फायदा नहीं है, घाटा है। और सर घाटा है तो लॉस है, लॉस है तो डेबिट होना चाहिए, लॉस के नाम से डेबिट तो हो रहा है, लाइबिलिटी के नाम से भी क्रेडिट हो रहा है, बेसिकली इट इज अ लाइबिलिटी। कि आपको रिडेम्पशन करते समय याद रखना है, अगले 10 साल तक ये लाइबिलिटी आपको दिखती रहेगी, आपको अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज में। कितने रुपए की, जितने रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं 100 वाले पर, तो 4 लाख इंटू 10 कितने होते हैं, 40 लाख रुपए, 40 लाख, 40 लाख यहाँ आएगा। पैसे आपको यही वाले मिलने 2,80,00,000, ये 40 बस ऐसे ही डेबिट क्रेडिट होता रहेगा। यानी डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसका नाम रखा है हमने अपने मन से, ऑफ डिवेंचर रिकॉर्डेड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिकॉर्डेड। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 2,80,00,000, कितना, 2,80,00,000। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीट, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी क्या हो गया, रिसीट। पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने आपका क्वेश्चन। यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन 3 और यहाँ इलस्ट्रेशन 4, दो नई चीजें आई हैं। क्यों आई हैं दोस्त आपको पहले से ही पता है, लॉस ऑन इशू ऑफ प्रीमियम रिडेम्पशन, क्योंकि रिडीम हुआ है 110 रुपये पर, तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो यहाँ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 और करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है दोस्त आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5, जहां पर एग्रोटेक लिमिटेड इशू कर रही है 150 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। यानी सबसे पहले 150 लाख डिवेंचर्स का मतलब समझ रहे हो आप, 1.5 करोड़ डिवेंचर्स, यार कितने करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं ये लोग। 150 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 6% डिस्काउंट, यानी 100 वाला 94 में, 100 रुपए का डिवेंचर है, 6 रुपए कम किए, 94 रुपए। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ये रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम पर, यानी 100 रुपए का 5% कितना होता है सर, 100 का लेंगे या 94 का 5%, हमेशा 100 का लेंगे, फेस वैल्यू का लेंगे, 100 है तो 100, 50 है तो 50, 1000 है तो 1000, 10 है तो 10, हमेशा फेस वैल्यू का लेंगे, फेस वैल्यू का। ठीक है, 5 है, 8 है, 10 है, 12 है, जो भी लेंगे इसका लेंगे। 5 रुपए का हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और आएगा क्वेश्चन में। 50 रुपए लेने हमें एप्लीकेशन पर, 44 लेने हमें अलॉटमेंट पर, एंड 6 रुपए का हमें डिस्काउंट डालना है और 5 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। पूरी सारी कहानी पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस वहां 10% का प्रीमियम था, या 5% का है, वहां 10 रुपए का प्रीमियम था या 5 रुपए का है। वहां पर क्वेश्चन में पार पर इशू हुआ था या डिस्काउंट भी है। तो थोड़ा सा आराम आराम से करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले डेबिट करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए से, 150 लाख मल्टीप्लाइड बाई कितने 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 50, तो 150 लाख
750 लाख, 750 यानी 75 करोड़ हो गए, ठीक है, 75 करोड़ हो गए ये, बाकी आप देखना 7500 लाख, हाँ 75 करोड़, 75 करोड़ रुपए। एक बार आप चेक कर लेना किस तरह है, यह लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 150 lakh debentures at the rate 50. Next, 9% debenture application account debit to 9% debentures account, कितना 75, या लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। हो गया जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को करेंगे हम दोस्त डेबिट। क्रेडिट किसको करना है? डिवेंचर्स अकाउंट को। सर आप पहले इतनी इतनी जगह क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में इसकी भी एंट्री होनी है, इसकी भी एंट्री होनी है, उसके लिए मैं जगह छोड़कर रखता हूं एक एक दो दो लाइन ऊपर। 9% डिवेंचर, मुझे ये बताओ 50 रुपए तो एप्लीकेशन पर आ गए, डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। 50 अगर एप्लीकेशन वाले टाइम पर डिवेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट हो गए तो बाकी के 50 अलॉटमेंट वाले टाइम पर क्रेडिट होंगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि डिवेंचर तो हर हाल में फेस वैल्यू से क्रेडिट होना है। 100 रुपए से 50 यहां हो गए, 50 यहां हो गए, बाकी के जो ये ड्रामा है 6 रुपए का डिस्काउंट में जाएगा और 5 रुपए का प्रीमियम और रिडेम्पशन लॉस है। तो ये चाहो तो आप अलग अलग से डालो, चाहो तो एक संग, मतलब मैंने वहां भी बता रखा है कॉन्सेप्ट वीडियो में, इसको अलग अलग दो भी अकाउंट खोल सकते हो, डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू, या फिर एक ही अकाउंट में आपको करने पड़ेंगे डेबिट। कैसे करेंगे? 6 रुपए का ये डिस्काउंट, ये भी लॉस है हमारे लिए, और 5 रुपए का ये प्रीमियम और रिडेम्पशन, ये भी लॉस है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, बस वहां पर प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला ही केस था, वो जो लॉस ऑन इशू में जा रहा है। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहां पर हम बात करेंगे 5 रुपए के हिसाब से 150 लाख, 150 पंजे 7 करोड़ 50 लाख, तो ये होगा ना यार। और यहाँ 11 से, तो यहाँ होगा 16 करोड़ 50 लाख। भाई कैलकुलेशन ही ना खेल। अब पूरी बात समझते हैं। डिवेंचर था 100 रुपए का, 50 आपने यहां ले लिए, यहां ट्रांसफर कर दिए, यहां ले लिए, यहां ट्रांसफर कर दिए, बचा हुआ है आपका 50 रुपए का, जिसमें से 44 रुपए लेने आपको अलॉटमेंट पर, 6 रुपए डेबिट करने डिस्काउंट में, 5 रुपए आ गए प्रीमियम के। ये 6 और 5 11 रुपए तो यहां आ गए, 5 रुपए आपके प्रीमियम और रिडेम्पशन में आ गए। अब बचे 44 रुपीज, तो उसका मल्टीप्लाई करो 150 में, तो ये आ जाएंगे आपके करीब करीब 44 पंजे 220 पर। चेक करते हैं 44 रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन? 44 इंटू, हाँ 66 लाख रुपीज, 66 करोड़ रुपीज। तो एक बार मैच करें, 66 और 6 82, 75 और 7 82 करोड़ 50 लाख। यहां पर लिख देंगे डिवेंचर allotment money due and premium on redemption of debenture recorded। डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, अब प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर मनी क्या, वो अकाउंट क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया जी सर। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट
टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से? 66 करोड़ से। ये जो डेबिट हुआ है ना बेटा, ये ही क्रेडिट होगा। $66 करोड़। बहुत आसान है, केवल यहां पर आपको समय लगेगा कि 5 रुपए से क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एक्स्ट्रा 5 रुपए ही दे रहे हो आप, और क्योंकि आप 6 रुपए आज कम ले रहे हो और 5 रुपए ज्यादा दोगे। 6 रुपए कम ले रहे हो और 5 रुपए ज्यादा दोगे, तो 11 रुपए का आपका बेसिकली लॉस है। यहां लिखोगे डिवेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 6। सारी एंट्री सही है। 16 करोड़ 50 लाख, 7 करोड़ 50 लाख। ठीक है दोस्त, मैंने 0 पूरे लिए हैं। चाहो तो आप इन लैक्स कर या इन 0 कर तो 5 जीरो तक कर सकते हो, आगे पीछे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, सिमंस लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। यानी ये डिवेंचर इशू कर रही है 1,12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। पेबल फुल ऑन एप्लीकेशन, मतलब पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पर आ रहा है। डिवेंचर की जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 1,10,000 डिवेंचर की रिसीव हुई है। यानी पहली एंट्री में 1,10,000 से मल्टीप्लाई होगा। 1 अप्रैल को ऐसा काम हुआ, 7 अप्रैल को डिवेंचर एक्सेस मनी रिफंड कर दिया हमने। बहुत बढ़िया। बस सिंपल सा इतना खेल है कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1 अप्रैल की, ये बात है। सर ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में करके आ सकते हैं बिना फॉर्मेट के? भाई गलतियां जानबूझकर करी गई तो गुनाह होती है, ठीक है। गलती से हो गई तो गलती हो गई, ठीक है। इसलिए आप जो है जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 1,10,000 इंटू 100, 1,10,000 इंटू 100, 1,10,000 11 लाख, 1,10,00,000। 1,10,00,000। 1,10,00,000 पूरे 0 लिए हैं बेटा मैंने। यह लिखूंगा डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 7 अप्रैल की वो तारीख आ गई 7 दिन बाद कि मैं सभी डिवेंचर एप्लीकेशन को लाइन में लगा रहा हूँ कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ, जिन जिन ने पैसा दिया है मुझे उनको मैं डिवेंचर देने वाला हूँ। बोले लाओ हमारा डिवेंचर हमें। मैंने क्रेडिट किसको करूंगा? डिवेंचर्स अकाउंट को, क्योंकि डिवेंचर क्रेडिट द गिवर। ये पकड़ो अपना अपना डिवेंचर, पर मैं दे कितने पाऊंगा? मैक्सिमम 1 लाख। कितने दे पाऊंगा? 1 लाख इंटू 100 यानी 1 करोड़। और बाकियों को मैं करूंगा रिफंड। सर यहां तो 2 एंट्री हैं, आपने तो मर्ज कर दी। हाँ, क्योंकि दोनों बेटा 7 अप्रैल को बन रही हैं। दोनों में ही डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप चाहो तो इनको एक साथ कर सकते हो। तो 10,000 डिवेंचर का 100 में मल्टीप्लाई किया, 10 लाख रुपए आप लोग क्रेडिट कर देंगे बैंक से। तो लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस रिफंड। एक्सेस रिफंड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी डिवेंचर्स अकाउंट में, और बाकी की मनी क्या कर दी हमने? रिफंड कर दी। दोस्तों यहां तक हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक, बहुत बहुत आसानी के साथ।